कार्टूनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें मजेदार कार्टून वीडियो। एक छोटे कस्बे में मंगू हलवाई की मिठाई की दुकान थी। मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट कि लोग दूर दूर से खरीदने आते। रसगुल्ले रस से भरे, जलेबी सुनहरी, लड्डू गोल गोल। दुकान के बाहर हमेशा भीड़ लगी रहती। कोई बच्चे रसगुल्ले के पीछे चिल्लाते तो कोई बूढ़े कहते, अरे भाई जरा कम मीठी जलेबी देना, दांत साथ नहीं दे रहे। गांव की औरतें त्योहारों पर कतार लगाकर मिठाई ले जाती। शादी ब्याह में तो मंगू की दुकान का मिठाई ऑर्डर किए बिना कोई काम ही पूरा नहीं होता। लोग कहते, अगर मंगू की जलेबी न हो तो शादी का मीठा अधूरा है। लेकिन मंगू की एक कमी भी सबको पता थी, वो था बड़ा कंजूस। 1 रुपया भी कम करना उसके लिए पहाड़ तोड़ने जैसा था। अगर कोई ग्राहक कह देता, भाई थोड़ा कम कर दो, तो मंगू मुंह छेंट कर कहता, मिठाई सोने जैसी है, दाम पक्के हैं, 1 पैसा भी नहीं घटेगा। अरे भैया मुझे 1 किलो लड्डू तोल दो। भैया मेरे 1 किलो जलेबी तोल दो। कस्बे में एक बड़ी शादी होने वाली थी। गांव के हर कोने में हलचल थी। कहीं महिलाएं गीत गा रही थी, कहीं बच्चे ढोलक बजा रहे थे और कहीं जवान लोग मंडप सजाने में व्यस्त थे। बैंड बाजे की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। तर तर तर, धिन धिन धिन। पूरा कस्बा मानो एक उत्सव में डूबा हुआ था। अरे श्याम भैया, शादी की लगभग सारी तैयारी तो हो गई है। देखो ना, मंडप सज गया है, बैंड वाले भी पहुंच गए हैं, बारातियों के लिए कुर्सियां लग रही हैं, महिलाएं घर घर में गीत गा रही हैं, बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। बस अब तो मिठाई का ही इंतजार है, बाकी तो सब काम पूरे हो गए हैं। मिठाई तो सबसे जरूरी। अब शादी ब्याह में कपड़े, सजावट, बैंड बाजा सब अपनी जगह है, लेकिन अगर मिठाई स्वादिष्ट ना हो तो पूरी दावत फीकी पड़ जाती है। अपने कस्बे में तो वैसे कई लोग हलवाई बने घूमते हैं, पर सच्ची मिठाई बनाने वाला तो बस एक ही है, और वो है मंगू हलवाई। उसके रसगुल्ले रस से भरे रहते हैं, जलेबी सुनहरी और कुरकुरी होती है, और लड्डू ऐसे कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। भले ही आदमी थोड़ा कंजूस है, लेकिन मानना पड़ेगा, मिठाई में उसका कोई मुकाबला नहीं। तो चलो बिना कोई देर किए सीधे मंगू हलवाई के पास चलते हैं। वहीं जाकर देखा जाएगा कि आज कितना कंजूसी करता है और कितना भाव बढ़ाता है। आखिरकार शादी की मिठाई का मामला है, मान प्रतिष्ठा की बात है। अरे मंगू भाई, हमारे यहाँ शादी है, बारात आने वाली है और पूरे कस्बे के लोग बुलाए गए हैं। ऐसे में मिठाई का इंतजाम सबसे अहम है, तो हम तुम्हारे पास ही आए हैं। हमें 1000 रसगुल्लों का ऑर्डर देना है। बस मिठाई ऐसी होनी चाहिए कि हर मेहमान खाते ही कहे, वाह क्या स्वाद है। अरे रसगुल्ले चाहिए, जलेबी चाहिए, लड्डू चाहिए, सब मिलेगा। लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो, यहाँ मिठाई के साथ दाम में चीनी कम हो सकती है, पर पैसे में छूट कभी नहीं। पूरा का पूरा पैसा अभी मेज पर रख दो, तभी कड़ाही गर्म होगी, वरना याद रखना, मेरी दुकान से मिठाई बिना पैसे के सिर्फ मक्खियां ही ले जाती हैं। लोग इसी बात से मंगू से चिढ़ते थे कि वो ग्राहकों के साथ अपनापा जैसा व्यवहार नहीं करता था, कभी किसी को उधार नहीं देता था और पूरा का पूरा पैसा वही समय पर लेता था। अगर किसी के पास पूरे पैसे ना हो तो वो बिना हिचक सामान वापस ले लेता था। कई बार तो लोग कहते, मंगू की मिठाई में मिठास है, पर उसका स्वभाव तो नीम से भी कड़वा है। गांव के कुछ शरारती लड़के रोज मंगू हलवाई की दुकान के सामने मंडराते रहते थे। मंगू की अकड़ और कंजूसी सबको मालूम थी। कभी किसी को उधार न देना,
हर बात पर पहले पैसा फिर सामान कहना, इन बातों ने बच्चों को खूब चिढ़ा रखा था। एक दिन वे आपस में बैठकर खुसुर पुसुर करने लगे। अरे यार, ये मंगू तो बड़ा कंजूस निकला। ग्राहक के साथ जरा सा अपनापन भी नहीं। मिठाई खाने के बाद भी मजा नहीं आता, क्योंकि मुंह मीठा होता है और दिल कड़वा। दूसरा लड़का बोला, हाँ, इसका मजाक उड़ाना ही पड़ेगा। इतना अकड़ दिखाता है ना कि जैसे मिठाई नहीं सोना बेच रहा हो। तीसरा बोला, तो ठान लो, कल सुबह ही कोई ना कोई नाटक करना है। देखते हैं मंगू हलवाई कैसे अपनी कंजूसी की अकड़ बचाता है। सभी हंस पड़े। हाँ, मजा आ जाएगा। मंगू को पहली बार उसकी ही दुकान पर हक्का बक्का कर देंगे। तीनों शरारती लड़के अपनी योजना बनाकर सीधे मंगू की दुकान पर पहुंच गए। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक और मन में यही ख्याल, आज मंगू हलवाई की अकड़ तोड़नी ही है। शरारती अंदाज में एक लड़का बोला, मंगू काका, ये जलेबी कैसे दीजिए? 200 रुपए किलो। फिर दूसरा लड़का पूछा, काका, ये रसगुल्ले कैसे दिए? 500 रुपए किलो। फिर शरारती अंदाज में तीसरा लड़का बोला, अरे ये लड्डू कैसे दिए? अब मंगू गुस्सा आने लगा। वो सोच रहा था, ये लोग तो बस टाइम पास कर रहे हैं, लेना देना कुछ नहीं है। देखो, ले लो तो लो, वरना मेरे यहाँ ग्राहकों की कमी नहीं है। फालतू टाइम पास मत करो। पैसे तभी लेना, वरना अभी इसी वक्त भगो यहाँ से। अरे चाचा, गुस्सा कम करो। ये जलेबी मैं लूंगा। आपने इसका दाम 200 रुपए किलो कहा था, लेकिन मैं तो 300 रुपए किलो लूंगा। अब मंगू की आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगा, ये 200 रुपए का माल तो 300 में बिकने जा रहा है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये बच्चे अभी कोई शरारत करने वाले हैं। वो तो बस सोच रहा था 200 का माल 300 में बिक जाएगा, लेकिन बच्चे कुछ अलग ही प्लान बना रहे थे। बोलो, कितने किलो तोल दूं? अरे काका रुको, 200 का माल मैं 300 में ले रहा हूँ, तो मेरी एक शर्त है। मंगू ने बोला, कैसी शर्त है? शर्त यह है कि आपको जलेबी आंख बंद करके तोलनी होगी। मतलब आप अपनी दुकान में जैसे आमतौर पर हर ग्राहक को टोकते और मापते हो, वैसे नहीं। आज आपको पूरी तरह से आंख बंद करके ही तोलना होगा। अगर जलेबी गिरी तो जितनी भी जलेबी पैक की हुई होगी वो मैं मुफ्त में ले लूंगा। मंगू ने सोचा और बोला, ये तो मेरे रोज का काम है, तू चिंता मत कर। तू बस ये जलेबी 200 की जगह 300 देने को तैयार रहे। और जैसे ही मंगू आंखें बंद करके जलेबी तोलने लगा, तौलते तौलते अचानक एक बच्चे ने जोर से हल्ला किया, भागो, मंगू काका, आपकी दुकान में कोई चोर घुस आया। इतने सुनते ही मंगू घबराया और उसके हाथ से जलेबी नीचे गिर गई। उसे क्या पता था कि ये सब बच्चों की शरारत थी। और सबसे बड़ी बात, उसने जो शर्त रखी थी उसके मुताबिक अब उसे जितनी भी जलेबी पैक की हुई थी वो सब बच्चों को देनी पड़ेगी। आज तो मुफ्त की जलेबी खाई जाएगी। बच्चे खुशी से उछले, जलेबी की कटोरी अपने पास रखते हुए हंसने लगे। लोग देख रहे थे कि मंगू काका की अकड़ बच्चों की शरारत के सामने हार गई। एक दिन मंगू के कस्बे में बहुत पहुंचे हुए बाबा आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि जिसके सिर पर भी वे हाथ रख देते, उसके घर सुख समृद्धि और धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। गांव के लोग श्रद्धा से उनके पास जाते और कोई दूध लेकर जाता, कोई फल, कोई अनाज, और जो देता बाबा उसे आशीर्वाद देते। लेकिन बाबा की एक शर्त थी, वह ये कि उन्हें जो भी वस्तु दी जाए वह पूरे मन से, बिना किसी छल कपट और बिना किसी लालच के देनी चाहिए। अगर मन में जरा सा भी स्वार्थ या कंजूसी हुई तो उनका आशीर्वाद उल्टा असर कर सकता था। गांव में चर्चा होने लगी, बाबा तो सच में बहुत पहुंचे हुए हैं। जिसने भी सच्चे मन से कुछ दिया उसके घर में सुख ही सुख आ गया। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। ये खबर धीरे धीरे मंगू हलवाई के कानों तक भी पहुंची। अब मंगू सोच में पड़ गया।
अगर मैं बाबा को कुछ दूं और उनका आशीर्वाद मिल जाए तो मेरी मिठाई की दुकान पूरे कस्बे में ही नहीं, पूरे जिले में मशहूर हो जाएगी। धन की तो बरसात ही हो जाएगी। पर मुझे उन्हें देना क्या पड़ेगा? मिठाई, रसगुल्ले, जलेबी, और कितना देना पड़ेगा? बहुत सोचने के बाद मंगू ने अपनी दुकान के सारे बासी लड्डू, जो वह वैसे भी फेंकने वाला था, वही एक बड़ा झोला भर लिया। उसने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, और फिर मन ही मन सोचने लगा, अरे बाबा को क्या ही पता चलेगा कि ये लड्डू ताजे हैं या बासी। वैसे भी ये तो बर्बाद ही होने वाले थे। अच्छा होगा अगर बाबा या उनके चेले खा लेंगे। ऊपर से मेरी दुकान का नाम भी हो जाएगा कि मंगू हलवाई ने बाबा को मिठाई चढ़ाई थी। वाह, क्या मजा आएगा। ना नुकसान ना खर्चा, और आशीर्वाद फ्री में। मंगू की आंखों में चमक थी, होठों पर हल्की मुस्कान। वह इतना खुश था जैसे कोई बहुत बड़ा सौदा कर लिया हो। चलते चलते वह झोला उठाकर बड़बड़ाता रहा, लोग तो ताजे दूध, दही, फल फूल लेकर जा रहे हैं और मैं ले जा रहा हूँ ये झोला भरकर बासी लड्डुओं का। अरे कम दाम में ज्यादा फायदा निकालना अगर किसी से सीखना हो तो मुझसे सीखो। वही बासी लड्डू लेकर मंगू बाबा के पास पहुंचा। चेहरे पर बनावटी भक्ति और आदर का भाव लाकर उसने झोला आगे बढ़ाया और बोला, बाबा, ये मेरी ओर से आपके चरणों में भेंट है। बाबा शांत मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और झोले की ओर देखा। मंगू मन ही मन सोच रहा था, अब देखो, आशीर्वाद मिलेगा मुफ्त का, और ये बासी लड्डू भी काम आ जाएंगे। वाह मंगू, तू तो बड़ा होशियार निकला। आसपास भीड़ भी खड़ी थी। लोग देख रहे थे कि कस्बे का सबसे कंजूस हलवाई आखिर बाबा के पास क्या लेकर आया है। कुछ लोग कान में कान डालकर हंसने भी लगे। देखना, मंगू ने जरूर कोई चाल चली होगी। मंगू ने झोला बाबा के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़कर सिर झुका लिया, मानो बड़ा त्याग कर आया हो। बाबा ने झोले को देखा, फिर मुस्कुराए, और सबकी निगाहें अब बाबा पर टिक गईं। और फिर बाबा ने मंगू को यह आशीर्वाद दिया कि जैसे लड्डू तूने दिए हैं वैसे ही तेरी हालत बनी रहेगी। ये सुनते ही मंगू खुश हो गया कि अब तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। बाबा ने कहा, जैसे तूने लड्डू दिए हैं वैसे ही तेरी दुकान पर कृपा बनी रहेगी, यानी मिठास से। ये सोचकर मंगू मन ही मन खुश हो रहा था। और फिर अगले दिन ही मंगू दुकान पर मायूस होकर बैठा था, क्योंकि उसकी एक भी मिठाई नहीं बिकी। जो भी लोग उसकी मिठाई लेकर जाते वो वापस लेकर आ जाते और ये बोलते, अरे मंगू, तेरी मिठाई में तो बिल्कुल मिठास ही नहीं है। अब सिर्फ मक्खियां ही मक्खियां निकलती हैं। ऊपर से अजीब सी दुर्गंध भी आती है। तेरी मिठाई अब पहले जैसी नहीं रही। रात को बैठा मंगू ये सब सोच रहा था कि आखिर ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। मेरी दुकान की सारी मिठाइयाँ तो हमेशा तुरंत ही बिक जाती हैं। बस कल बासी लड्डू रह गए थे, वही बाबा को दे दिए। उसके बाद तो मैंने सारी मिठाइयाँ ताजी ही बनाई थी। इतना मंगू सोच ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी रेखा आ जाती है। मंगू को परेशान और उदास बैठा देखकर रेखा भी गहरी चिंता में पड़ जाती है। वह उसके चेहरे की उदासी और आंखों की थकान देखकर समझ जाती है कि जरूर कुछ गंभीर बात हुई है। वह धीरे से उसके पास आकर पूछती है, मंगू, क्या बात है? तुम इतने चुपचाप और मायूस क्यों बैठे हो? दुकान पर सब ठीक तो है ना? नहीं रेखा, ठीक तो नहीं है। दुकान मनो चल ही नहीं रही। जो भी लोग हमारी मिठाइयाँ ले रहे हैं वे वापस कर देते हैं। मिठाई में से अजीब सी दुर्गंध आने लगी है, जैसे ये बहुत दिनों की बासी हो गई हो, जबकि हमारी दुकान में रोज ताजी मिठाइयाँ ही बनती हैं। लेकिन अब जैसे ही मिठाई बनती है उसमें तुरंत ही दुर्गंध आने लगती है।
लोग कहते हैं, मंगू तेरी मिठाई अब पहले जैसी नहीं रही। और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा तो ये बात है। ठीक है, कल चलते हैं उस बाबा के पास। नहीं, उस बाबा के पास मैं नहीं जाऊंगा। उसने जो लड्डू ले लिए उसके बाद से ही मेरी दुकान की हालत ऐसी हो गई। कौन से लड्डू मंगू? वो जो रसोई घर में बासी पड़े हुए थे? हाँ वही लड्डू। वैसे भी ये फेंका ही जाने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि ये लड्डू उस बाबा को दे देता हूँ। अब रेखा को बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। वो देख रही थी कि मंगू की ये हालत केवल उसकी कंजूसी और लालच की वजह से हुई है। बाबा को बासी लड्डू देना, थोड़ी बचत करने का झूठा प्रयास और दूसरों की चीजों को हल्के में लेना, यही सब मिलकर अब उनकी दुकान की हालत बिगाड़ चुके थे। रेखा ने बोला, आप अपनी हालात के खुद जिम्मेदार हैं। कंजूसी और लालच की भी कोई हद होती है। आप कल जाइए उस बाबा के पास और माफी मांगिए, तभी कुछ हो सकता है। हाँ तुम ठीक कह रही हो रेखा, ये सब मेरी कंजूसपन की वजह से हुआ। कल मैं बाबा के पास जाऊंगा और माफी मांगता हूँ। मंगू अपनी गलती का बोझ और चेहरे पर गहरी पछतावे की लकीरें लिए भारी कदमों से बाबा के पास जा पहुंचा। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी कंजूसी और लालच में इतना डूब गया था कि सही और गलत का फर्क ही भूल गया। मुझे सिर्फ अपना ही फायदा दिखाई दे रहा था, पर लोगों को होने वाला नुकसान मैंने कभी नहीं सोचा। आज मेरी दुकान की ये हालत मेरी उसी गलती का फल है। मैं सच्चे मन से आपसे माफी मांगता हूँ। बाबा ने कहा, अरे मूर्ख, तूने जैसे लड्डू दिए वैसे ही मैंने आशीर्वाद दिया। अगर तू सच्चे मन से वो बासी लड्डू भी लाता तो मुझे स्वीकार होते, लेकिन तेरे मन में तो सिर्फ लालच और कंजूसी ही छुपी थी, इसलिए तेरे कर्मों का फल तुझे इसी रूप में मिला। बाबा मुझे माफ कर दो, आज से कभी ये गलती नहीं करूंगा। बस मुझे एक मौका दे दो। ठीक है, पर सुन मंगू, अब से तुझे रोजाना अपनी दुकान की ताजी मिठाइयां बनानी होंगी और हर सप्ताह एक दिन गरीबों को दान करनी पड़ेगी, तभी तेरी हालत सुधरेगी। लेकिन याद रखना, अगर फिर कभी किसी को बासी या गंदी मिठाई दी तो वही हाल फिर से होगा। अब मंगू समझ गया कि कंजूसी और लालच से बचना चाहिए। ज्यादा करने से खुद को ही नुकसान होता है।